आप सोचो 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब के लिए मकान नहीं स्वीकृत हुए थे। पहले की सरकारें क्यों फेल थी? क्योंकि वे अपने परिवार के लिए सोचती थी। शासन की योजना का लाभ उनके परिवार के लिए, गरीब के लिए नहीं। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CF TV। समाजवादी पार्टी के समय बिजली नहीं आती थी, लोग बिजली की तारों पर कपड़े सुखाते थे। अब सिर्फ बिजली संकट ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद, महिला सुरक्षा, नौकरियों में भ्रष्टाचार और गरीबों के हक तक को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के एजेंडे में गरीब, किसान, महिला और युवा नहीं बल्कि सिर्फ एक परिवार था। सीएम योगी ने ये सारी बातें लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ लागत वाली विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही। मंच विकास कार्यों का था, लेकिन भाषण पूरी तरह पॉलिटिकल अटैक मोड में दिखाई दिया। कभी उन्होंने एसपी सरकार पर गुंडा राज का आरोप लगाया, कभी कहा कि नौजवानों की नौकरियों में डकैती डाली जाती थी, तो कभी विपक्ष को अफवाहबाज बताते हुए जनता को उनसे सावधान रहने की सलाह तक दे डाली। अपने भाषण की शुरुआत में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो किसी मंत्री या नेता की जेब से नहीं आ रहा, ये जनता का पैसा है और इसका इस्तेमाल जनता के लिए ही होना चाहिए। सुनिए आखिर सीएम योगी ने इसको लेकर क्या कहा। ये जो पैसा हम खर्च करते हैं, ये पैसा न मैं दे रहा हूं, न वित्त मंत्री जी अपने पास से दे रहे हैं, न AK शर्मा जी अपने पास से दे रहे हैं। ये जनता जनार्दन का पैसा है और हम उसको केवल उचित नियोजन कर रहे हैं। जनता का पैसा जनता के लिए और जनता के हित में खर्च होगा। यही मोदी जी का विजन है, यही मोदी जी की प्रेरणा है और इसी का परिणाम है कि अब विकास दिखाई देता। कोई भी आता है कहता साहब लखनऊ बहुत साफ सुथरा है, तो हम कहते हैं भाई देखो, जब सरकार की कार्य पद्धति साफ सुथरी होती है, जब नगर निगम ने पूरे लखनऊ को अपना परिवार माना और पूरी कार्यकारिणी एक साथ लगी, वित्त मंत्री जी भी प्रभारी मंत्री के रूप में, नगर विकास मंत्री जी भी, और सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि लगे, महापौर जी के साथ पार्षद गण लगे, अधिकारी गण लगे, सफाई कर्मचारी लगे, उनके सुपरवाइजर लगे, तब ये परिणाम आया, तब लोगों को स्वच्छ दिखाई देता है। अपने भाषण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बार बार गरीब कल्याण योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने दावा किया कि 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने गरीबों के लिए एक भी मकान नहीं दिया, जबकि उनकी सरकार ने सिटीज में 17 लाख गरीबों को और रूरल एरियाज में 65 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए। गरीब तक शासन की योजना का लाभ पहुंचे, अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब को। आप सोचो 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब के लिए मकान नहीं स्वीकृत हुए थे। हम लोगों ने 17 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में, और बहनों और भाइयों ग्रामीण क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के 65 लाख गरीबों को एक एक आवास। हमने चेहरा नहीं देखा, उसकी जाति नहीं देखी, उसका क्षेत्र नहीं देखा, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हमें तो प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि देश के अंदर केवल 4 जाति है, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। इन चारों को ध्यान में रख करके हमने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। भाषण का सबसे अग्रेसिव हिस्सा तब आया जब योगी ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों का पूरा सिस्टम सिर्फ परिवारवाद पर चलता था, गरीब, किसान, महिला और युवा उनके एजेंडे में कभी थे ही नहीं।
योगी ने आरोप लगाया कि एसपी सरकार में महिला सुरक्षा खतरे में थी और नौजवान की नौकरियों पर डाका डाला जाता था। पहले की सरकारें क्यों फेल थी? क्योंकि वे अपने परिवार के लिए सोचती थी। शासन की योजना का लाभ उनके परिवार के लिए, गरीब के लिए नहीं, महिला सुरक्षा के लिए नहीं। महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे वही बने हुए थे, सपा के गुंडे बने हुए थे। नौजवान की नौकरी पे वे लोग डकैती डालते थे। वहां पर योजना का लाभ व्यक्ति नहीं, गरीब नहीं, किसान नहीं, महिला नहीं, युवा नहीं, वहां पर शासन की योजना का लाभ उनका एक परिवार होता था। और हम लोगों ने एनडीए की डबल इंजन की सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने कहा कि भाई मेरे लिए तो पूरा देश ही परिवार है। हम लोगों ने कहा, हमारी सरकार ने कहा, भाई हम लोग तो 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। एनर्जी क्राइसिस पर विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने पुरानी सरकारों को याद दिलाया कि कैसे समाजवादी पार्टी के समय बिजली की हालत इतनी खराब थी कि लोग बिजली की तारों पर कपड़े सुखाते थे क्योंकि लाइन में करंट ही नहीं होता था। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। ये हमारा नागरिक दायित्व भी बनता है। सीएम योगी यही नहीं रुके, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बीएसपी पर भी नेपोटिज्म को लेकर निशाना साधा। साथ ही यह भी बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश की इमेज पूरी तरह बदल चुकी है। जो यूपी कभी पहचान के संकट से जूझता था, आज वही यूपी देश में कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। जिन 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ यूपी के अंदर मिल रहा है, ये सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? आयुष्मान भारत में जिन लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए की सुविधा प्राप्त हो रही है स्वास्थ्य की, हर वर्ष दी जा रही है, ये काम उन सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके नजरिए में, उनके एजेंडे में गरीब था ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा थी ही नहीं। हमने 9 लाख गरीबों, 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, हम लोगों ने 3 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश के एमएसएमई यूनिट में समायोजन करके स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर किया है। ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके एजेंडे में न गरीब था, न किसान था, न महिला थी, न युवा था। उनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था, और इसीलिए वे फेल थे। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हम लोगों ने बिना भेदभाव के इन सब के हितों के लिए कार्य किया। परिणाम दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सीएम योगी का पूरा भाषण सिर्फ विकास गिनाने तक सीमित नहीं था, यह साफ तौर पर 2027 की राजनीति का ट्रेलर भी था। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।